तो देखो इस जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा कितना ये बताना है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर तुम्हें किसी भी सर्किट में सारे रेजिस्टेंस एक जैसे दिख जाए और उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तुम्हें पता चले, मतलब कि अगर मैं इसको अगर मैं ऐसे मतलब देखो 20 से अगर इसके ना कोई प्लेन अगर इसको मतलब कि काट दे, इसको 20 से अगर मैं काट दूँ तो तुम देखोगे ये जो इस साइड का जो सर्किट है, ये जो इसके लेफ़्ट साइड का और इसके राइट साइड का, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन रही हैं, है ना। अब देखो अगर मैं इसका अगर इस तरह अगर प्लेन पास करेगा और दोनों साइड सेम है तो इसको मैं उठा के इसके ऊपर डायरेक्ट रख सकता हूँ ना। अब मैं इसको अगर फोल्ड करके इसके ऊपर डायरेक्ट रख दूंगा तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, सॉरी ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ऊपर से ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये दोनों और ये दोनों और ये दोनों भी पैरेलल में आ जाएंगे। तो मैं इसको फिर से रिड्रॉ करूँगा तो इसको मतलब कि ये देखो एक सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ से ही पास कर रही है, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दूंगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इस साइड से इसको फोल्ड करो या फिर इस साइड से इसको फोल्ड करो। तो मैं इस साइड से इसको करता हूँ फोल्ड, तो फिर अगर हम ऐसे इसको बना लेंगे तो जो ये जो नया सर्किट का जो ये बनेगा डायग्राम, ये ऐसा बनेगा। अब देखो रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में था तो ये R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया, ये सब R/2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, तो इसका सम R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, साथ में इसके साथ ये जो लगा था ये भी R हो जाएगा। यहाँ पर तो R/2 था, यहाँ भी R/2 था। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए तो इसका भी हो जाएगा सम R/½ हो जाएगा। और इसको फिर से ऐसे ही लगा दो, राइट में R/2 था, लेफ़्ट में भी R/2 लगा दो। अब इन तीनों का जो सम होगा ये हो जाएगा, सीरीज़ में तीनों होंगे तो इसका हो जाएगा 3R/2, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, इस सर्किट का R इक्विवेलेंट होगा 3R/2 ओम।